मॉर्निंग में जो भी अपना रूल सिखाया स्टेप समझा सबको ना, क्या था? फॉर बैलेंसिंग द रिडॉक्स रिएक्शन। और उसके पहले क्या सिखाया था हमने? ऑक्सीडेशन का डेफिनेशन, रिडक्शन का डेफिनेशन, रिड्यूसिंग एजेंट और ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। अच्छा, अब उसमें आपको ओरली आपको आना चाहिए अभी कैलकुलेट करने ऑक्सीडेशन नंबर किसी भी एलिमेंट। तो अब आपको एक बार वन टाइम रिवाइज करा दे रहा हूँ कि हाउ वी बैलेंस द रिडॉक्स रिएक्शन। सबसे पहला दो मेथड है, वन इज ऑक्सीडेशन नंबर मेथड और दूसरा है आयन इलेक्ट्रॉन मेथड या हाफ रिएक्शन मेथड, जो कि क्वेश्चन से डिलीट कर दिया गया है। और उसका ऐसा कुछ लिंक नहीं है कि जो हम एसवाईजेसी में लेके जाए। मेरा था तो मैं जरूर बता देता, क्वेश्चन में डिलीट हो या ना हो। कुछ बेसिक चीज जो रहती है मैं डिलीटेड है तो भी बताया होगा। अब यहाँ पे वो डिलीटेड है तो उसको करने का कोई मतलब ही नहीं, लिंक नहीं है। इस चैप्टर का लिंक अपने को नेक्स्ट एसवाईजेसी में इतना ही है कि हमें मॉलिक्यूल्स में से किसी भी एलिमेंट का ऑक्सीडेशन नंबर निकालने आना चाहिए। ये डी ब्लॉक पढ़ोगे ट्रांजिशन एलिमेंट, उसमें आपको उसका ऑक्सीडेशन नंबर पढ़ना पड़ता है और फॉर्मूला लिखने के लिए भी हमें ऑक्सीडेशन नंबर की जरूरत पड़ती है, चार्जेस का। अब आता है बेटा अपना, तो फर्स्ट एक मेथड है ऑक्सीडेशन नंबर मेथड, वो जब भी पूछा जाएगा और सब्जेक्टिव मार्क्स में पूछा जाएगा। तो ऑनलाइन हो कि ऑफलाइन हो पता नहीं हो आइडिया, बट फिर भी ऑनलाइन ही मोस्ट चांसेस है। फिर भी सब्जेक्टिव में अगर क्वेश्चन आ गया तो कौन करना हो, वैसे भी सब्जेक्टिव में आपको ऑनलाइन में भी है तो बहुत सारे सब्जेक्टिव क्वेश्चन तो ऐसे ही हो रहा आ रहे हैं, डिफाइन कर दिया तो बस टाइप करना हो आपको, है ना। तो बच्चों लोग को अपने से ज्यादा आईसीएसई के बच्चों लोगों को देखो तो ज्यादा लोग कर रहता है, तो आपने वहां से ही बोला कि अपना काम कितना बिजी रखना चाहते हैं। 100%। अभी तो ऐसा हो रहा है डिसाइड कि शायद कल डिसीजन है 50 मार्क्स 11th के लिए नहीं 12th के लिए कोविड के कारण ऐसा शायद 50 मार्क्स इंटर, 50 मार्क्स कोई तो छोड़ो, कोई 50% के नीचे आएगा ही नहीं और बचा 25-30 भी एमसीक्यू मार दिए लोग फटाफट 20 क्वेश्चन हो गया 70 ऊपर सब आएंगे। मतलब इस साल पास ही नहीं होंगे पर उसमें उसका लॉस हो जाता है जो बेचारा अच्छे से वो भी उसी के लेवल में। अब जैसे मेरे कॉलेज में 12th के लिए डिवीजन ऐसा हमने 3 पार्ट में डिवाइड किया था कि जो सबसे अच्छे मार्क्स लाए उनको ए डिवीजन रखा, थोड़ा कम जो फेल हो गया सी। तो मैं ऐसे बैठा था मीटिंग में तो मैं बोला कि जो अपने ए में भी आए ना कुछ बच्चे, जरूरी नहीं है कि वो शार्प ही है। बोला कैसे? बोला भाई एक बच्चा था चंदन करके, पूछा मेरे को फोन, सर बधाई हो। मुझे क्यों बधाई कर रहा है? बोल रहा सर मैंने 50 में 48 मार्क्स लाया। 10 भी तो नहीं ला पाएगा सर, गूगल बाबा अपने थे ना ऐसे लोग तो है। चलो फिर स्टार्ट करते हैं अपन बैलेंसिंग। कौन सा क्वेश्चन है हमने डिसाइड किया था ना? कोई 6.5 क्वेश्चन हमने लिख लिया था, लिखा था ना क्वेश्चन कुछ, बैलेंस द फॉलोइंग रिएक्शन रिडॉक्स रिएक्शन बाय ऑक्सीडेशन नंबर मेथड इन व्हिच मीडियम? एसिडिक मीडियम बोला था। तो सबसे पहले बेटा जब भी आप आंसर लिखोगे तो आपका पहला स्टेटमेंट क्या होगा कि फॉलोइंग स्टेप्स फॉर। फॉलोइंग बैलेंस करना होगा तो बेटा फॉलोइंग स्टेप्स इन्वॉल्व।
बैलेंस redox रिएक्शन। तो सबसे पहले आएगा बेटा आपका स्टेप 1। अब स्टेप 1 में क्या है, एज इट इज जो रिएक्शन दिया हुआ उसको हमें लिख लेना है। तो कौन सा रिएक्शन है, बोलो रिएक्शन बोलना। MnO4 माइनस और एक्वस प्लस Fe2 प्लस Mn2 प्लस ये रिएक्शन अपने को मिला। तो सबसे पहले हमें क्या करना होता है कि स्टेप 1 जो रिएक्शन है एज इट इज लिखना है। और नाउ वी हैव टू बैलेंस द अदर एटम अदर एलिमेंट एक्सेप्ट ऑक्सीजन एंड हाइड्रोजन। ऑक्सीजन और हाइड्रोजन को छोड़ के बाकी जो भी एलिमेंट होंगे उसको हम बैलेंस करेंगे। एक बार पहले अच्छे से देख लो फिर लिखो। तो ऑक्सीजन यहाँ पे कितना दिख रहा है, 4। ऑक्सीजन बैलेंस नहीं है, बट हमें इसको अभी नहीं करना, हमें बाद में करना है। ऑक्सीजन हाइड्रोजन को छोड़ के बाकी एलिमेंट, Fe1 है, यहाँ भी 1 है, Mn यहाँ पे भी 1 है, इधर भी 1 है। तो अदर एटम बैलेंस है, कुछ करने की जरूरत नहीं है। हम सीधा सीधा इस पे आएंगे, क्या ऑक्सीडेशन नंबर सब पे असाइन करेंगे। क्या करेंगे, ऑक्सीडेशन नंबर। तो असाइन द ऑक्सीडेशन नंबर। फर्स्ट स्टेप इज assign oxidation number on each element in both sides। दोनों साइड में एलिमेंट के ऑक्सीडेशन नंबर हमें असाइन करना है। तो इसमें बेटा MnO4 माइनस में O का ऑक्सीडेशन नंबर तो -4 है। चलिए Mn का ऑक्सीडेशन नंबर बताइए क्या होगा। O2 जाए -8, बाहर जाएगा तो +8 और बाहर ऑलरेडी -1 है, RS मिल गया ना, तो +7 ऑक्सीडेशन नंबर Mn का हो गया। Fe+2 में Fe का +2, Mn+2 में Mn का, Fe+3 में Fe का। ये करने के बाद now we have to identify which is the oxidation and which is the reduction। इसमें Fe+2 का +3 हो रहा है, this is the oxidation। इसके बाद MnO4 में Mn का +7 है और इधर +2 है। यहाँ तो स्पेस रहेगा तो ऊपर से बना लो, अदरवाइज आप ऐसे भी लिखा सकते हो। डन, दिस इज द वर्ड। अच्छा, इसमें और चीज बताया था कि आप क्या करो, पर एटम आइडेंटिफाई कर लो कि कितने ऑक्सीडेशन नंबर डिक्रीज हो रहा है और कितना से इंक्रीज कर रहा है। तो स्टेप 1 में हमें क्या करना है बेटा, we have to identify also how much oxidation number decreases and how much oxidation number increases। तो oxidation number of Mn is क्या रहा है, इंक्रीज कर रहा है कि डिक्रीज कर रहा है, is decreases from +7 किसमें है बेटा, MnO4 माइनस में 2 +2, ये भी आपको क्लियर हो जाए। +2 कौन सा बेटा, अब डायरेक्ट +7 to +2 भी लिख सकते हो, लिखने की जरूरत नहीं है।
तो +7 से +2 हो रहा है, तो नेट डिक्रीज कितना हो रहा है, कितने नंबर से डिक्रीज कर रहा है, 5। तो नेट डिक्रीजेस ऑक्सीडेशन नंबर इज +5। डन। अब इसके बाद हम क्या निकालेंगे, इंक्रीज ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ Fe is increases from कितना हो रहा है बेटा, +2, इसमें +2 है, Fe +2 में 2, Fe +3 +3, किसमें +3 बेटा, नेट इंक्रीज कितना आ रहा है, नेट इंक्रीजेस ऑक्सीडेशन नंबर इज -1। डिक्रीज कर रहा तो आप प्लस और माइनस एक बार नहीं लिखोगे तो भी चलेगा। इंक्रीज कितना, इंक्रीज पॉजिटिव में, डिक्रीज नेगेटिव। तो 5 से इंक्रीज कर रहा है और 1 से डिक्रीज कर रहा है। देखो स्टेप 1 में आपने क्या क्या लिखा था, सब हो गया काम आपका। ऐसे ग्रुप में भी रीड कर लो। डन स्टेप 1। क्लियर हुआ। सबसे पहले हमें क्या करना है, रिएक्शन लिखना है सबका ऑक्सीडेशन। डिक्रीज कर रहा है ना, तो ये नहीं लिखेगा एक बार बेटा तो चलेगा, पता मैं चार्ज ही हटा। नेट इंक्रीजेस, नेट डिक्रीजेस। डन। स्टेप 1 कंप्लीटेड। स्टेप 2 क्या रीड करो। अच्छा स्टेप 2 में डायरेक्टली क्या बोल रहा है, शो एन इंक्रीज इन ऑक्सीडेशन नंबर पर एटम एंड ऑक्सीडाइज्ड स्पीशीज। अच्छा डिटरमाइन द फैक्टर, इसी स्टेप 2 में ही मल्टीप्लाई करता है। ये समझो स्टेप 2 हो गया, बराबर ना। स्टेप 2 में हमने क्या कर लिया, पहले नेट इंक्रीज और नेट डिक्रीज निकाल लिया। अब हमें क्या करना है, इन दोनों को इक्वल करना है। अब हम क्या करने, दोनों में मल्टीप्लाई करने की जरूरत नहीं है, हमें सेकंड वाले में मल्टीप्लाई करना है, बराबर। तो सेकंड वाला किस में इंक्रीज हो रहा है 1 से बेटा, Fe में। मतलब Fe वाले स्पीशीज में हमें 5 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, तभी तो 5 हो गए। रेडी। तो यहाँ पे लिखना पड़ता है अपने को 2 इक्वलाइज नेट increases and decreases oxidation number multiplying by 5 in which species, Fe species। Fe का जो भी स्पीसीज है उसमें हमें 5 से मल्टीप्लाई कर देना। समझो अगर यहाँ पे 2 होता है, यहाँ पे 3, तो यहाँ से 3 से करते हैं, यहाँ पे 2 पे करते हैं, दोनों की स्पीसीज में। तो अब हमें क्या करना है बेटा, अब रिएक्शन को वापस लिख देना है। तो एज इट इज, इसमें तो हमने कुछ मल्टीप्लाई किया नहीं है Mn वाले में, Mn वाला एज इट इज। अब आपको ऑक्सीडेशन नंबर लिखाने की जरूरत नहीं है, MnO4 माइनस एक्वस अपना जो भी है लिख लेना इसको, प्लस Fe+2। Fe वाले में हमने 5 से मल्टीप्लाई किया है, गिव्स आउट Mn+2 बेटा एज इट इज, प्लस 5 Fe+3। यहाँ तक सबको समझा अच्छे से। अब इसके बाद हमें क्या करना है बेटा, वी हैव टू बैलेंस द व्हाट, ऑक्सीजन एटम एंड हाइड्रोजन एटम। तो नाउ स्टेप 3। स्टेप 3 में हमें क्या करना है बेटा, हमें ऑक्सीजन को बैलेंस करना है और हाइड्रोजन को। इसको चाहो तो स्टेप 3 और स्टेप 4 भी कर सकते हो, है ना। उसी में मैंने ए और बी लिखा है, एक बार हमें हाइड्रोजन करना है बैलेंस, एक बार ऑक्सीजन और एक बार हाइड्रोजन। तो पहले ऑक्सीजन करना है, हाइड्रोजन नहीं। तो टू बैलेंस ऑक्सीजन, हमें ऑक्सीजन बैलेंस करना है,
तो हमें सबसे पहले ऑक्सीजन काउंट करना होगा दोनों साइड में। लेफ्ट साइड में कितना दिख रहा है? 4। राइट साइड में एक भी नहीं है। तो हमें यहाँ पे 4 चाहिए ना, तो बताओ ऑक्सीजन बैलेंस करने के लिए हम क्या ऐड करते हैं? वाटर। कितना? क्यों? हाँ, तो ये 4 है, तो जितना ऑक्सीजन कम है उतना वाटर हमें उस साइड में ऐड करना है। तो टू बैलेंस ऑक्सीजन एटम add 5 H2O in what right hand side? 5 डन। अब आपको इतना लिखने की भी जरूरत नहीं होती है, फिर मैं फर्स्ट टाइम कर रहा हूँ तो लिख रहा हूँ, आपको बस सीधा लिख देगा टू बैलेंस ऑक्सीजन, फिर नेक्स्ट टू बैलेंस और हाइड्रोजन, खत्म आपका काम। तो अब ऑक्सीजन को बैलेंस करने के लिए फिर से वापस को इस रिएक्शन को लिखना पड़ेगा। तो MnO4 माइनस प्लस 5 Fe प्लस 2 गिव्स आउट Mn प्लस 2 प्लस 5 Fe प्लस 3 प्लस 4H2O। डन बेटा। अब इसके बाद हमें क्या करना है? हाइड्रोजन को बैलेंस करना है। तो फिर हम क्या लिखेंगे? चलो स्टेप 3 हो गया। फिर इसके बाद हम कंटिन्यू टू बैलेंस हाइड्रोजन एटम। हाइड्रोजन एटम ऐड करने के लिए हम क्या करते हैं बेटा? क्या ऐड करते हैं? H प्लस। कितना H प्लस? जितना H दिख रहा हो एक साइड में, कितना दिख रहा है? 4 2 जा 8, मतलब आपको 8 H प्लस आपका लेफ्ट साइड में है। तो ऐड 8 H प्लस इन लेफ्ट हैंड साइड। अब ना इसके बाद इनको ना दिखेगा नहीं, तो हम क्या करते हैं? ऊपर लिखते चलेगा, बैलेंस आपको दिखेगा ना, खुद दिखेगा। तो रिएक्शन क्या हो जाएगा बेटा? MnO4 माइनस प्लस 5 Fe प्लस 2 प्लस 8H प्लस। जहाँ एक्वस अगर मैं भूल गया हूँ आप लोग लिख लेना बेटा। गिव्स आउट फिर Mn प्लस 2 प्लस 5 Fe प्लस 3 प्लस 4H2। अब हमें चेक करना है कि रिएक्शन बैलेंस है कि नहीं है। बैलेंस करने का मतलब क्या? एटम बैलेंस होना चाहिए और चार्ज। चलो पहले हम एटम काउंट करते हैं सबका। Mn1 Fe 5 5 हाइड्रोजन 8 ऑक्सीजन 4 और 4। एटम बैलेंस है। अब पॉइंट आता है चार्ज। चलो आप लोग बताओ चार्ज, मुझे बस बैलेंस छोड़ो, मुझे लेफ्ट साइड में कितना चार्ज है बस उतना बताओ। कितना चार्ज आपको दिख रहा है? इवन जो भी हो, पॉजिटिव नेगेटिव मिला के, जैसे समझो है ना +5 और नेगेटिव भी है -3, तो दोनों मिला के कितना बचेगा? +2 बचेगा ना। ऐसा कुछ करके मुझे बताओ लेफ्ट साइड में कितना चार्ज है? अच्छा अच्छा ठीक ठीक ठीक। चलो मैं पहले लेफ्ट हैंड साइड और दूसरा क्या है? राइट हैंड साइड, दोनों का चार्ज लिखता हूँ, ठीक है। लेफ्ट हैंड साइड में पहले इसके ऊपर कौन सा चार्ज है? तो एक ही नेगेटिव है, हो गया -1। अच्छे समझ लो, चार्ज में ही बच्चों को कंफ्यूजन होता है। -1 हो गया। अब इधर 5 Fe + 2 है, एक Fe पे +2 है, यही हुआ ना। ऐसे 5 Fe है, देखो
Fe plus 2, Fe plus 2, Fe plus 2, ऐसे 5 बार है ना, तो 5 तुझा कितना हो गया 10 प्लस 10 हाइड्रोजन एक H पे 1 4 प्लस है बट 8 टाइम है वो 8 प्लस 8 कितना हो गया टोटल बताओ 17 चार्ज हो गया पॉजिटिव में। जितना पॉजिटिव उधर दिख रहा है उधर भी उतना ही पॉजिटिव दिखना चाहिए, जिधर इतना निगेटिव दिख रहा है उतना निगेटिव भी दिखना चाहिए। अब हम राइट का काउंट करते हैं, ये सबको समझा पहले तो प्लस 17 आ गया अपने को बेटा इन लेफ्ट हैंड साइड। अब हम राइट साइड की देखते हैं, एक एम है प्लस 2 चार्ज है कितना हो गया प्लस 2 बराबर, एक एफई पे प्लस 3 है तो 5 एफई पे हो गया दोनों साइड में इक्वल। आया समझ में चार्ज काउंट करने, तो जब भी चार्ज काउंट करोगे तो आपको इजी है, थोड़ा ध्यान दोगे तो काउंट कर सकते हो। टाइम लगेगा, एक बार ऐड कर लेने का पेंसिल से, देख लो रॉन्ग तो नहीं हो रहा है ना, समझा। एमसीक्यू क्वेश्चन ऐसे भी आ सकता है, पता लगा आइडेंटिफाई करो टोटल नंबर ऑफ चार्ज इन द बोथ द साइड, तो चार्ज आपको निकालने आना चाहिए। क्लियर? तो क्या लिखोगे नीचे, अबव रिएक्शन इज द बैलेंस्ड रिडॉक्स रिएक्शन बिकॉज hence all atom and charge are equal in both the sides, this reaction is balanced. Clear? लिख लोगे खुद से। लास्ट का लाइन बेटा प्लीज, सबको दिखा क्या? हेलो, लास्ट लाइन देख लो एक बार क्या है, टू बैलेंस हाइड्रोजन एटम ऐड H प्लस इन लेफ्ट हैंड साइड। सबको समझा बैलेंस?
This side. तेरा नंबर सेव करना उसको नहीं चालू number of atom of each element, number of atom of each element and charge are equal. क्या नंबर है चार चार की पांच equal number of atoms of each atoms and charge are equal in both sides, then
plus जो भी लिख लो, hence reaction is balanced redox reaction. Reaction is balanced redox reaction. चलो अभी एक आपको दे रहा हूँ करने को। किया था चलो भैया टेक्स्ट बुक क्या आपका पेज नंबर 92 पे देखो टेक्सचुअल क्वेश्चन करा रहा हूँ। क्वेश्चन नंबर 4 देखो बैलेंस द रिडॉक्स रिएक्शन मिला आपको। देखो ए दिया है एसिडिक, ब्रैकेट में देखो लिखा है एसिडिक, बी लिखा है बेसिक, तो बेसिक वाला करते हैं। तो आप क्या करोगे, जहां तक H प्लस ऐड करना है वहां तक करोगे आप, फिर OH माइनस के बाद मैं बता दूंगा। अरे स्टेप तक तो करोगे ना, H प्लस जहां तक ऐड करते हो, फिर उसके बाद हम लोग लास्ट स्टेप बेसिक वाला मीडियम रहता है तो हम वो लास्ट में स्टेप करते हैं ना, अदरवाइज उसको ओमिट करते हैं। मॉर्निंग में बताया था आपको। तो चलो बैलेंस करके लिखो, क्वेश्चन लिख लो। बैलेंस द फॉलोइंग, या तो मैं करते चलता हूँ साथ में, आप बस बोलते चलो क्या क्या करना है, तो भी ठीक है, वही बढ़िया ऐसा बोलो। बैलेंस द फॉलोइंग रिएक्शन बाय ऑक्सीडेशन नंबर मेथड, balance the following redox reaction by oxidation number method, by oxidation number method in basic medium। बेसिक मीडियम मतलब एक और स्टेप इन्वॉल्व होगा OH वाला। तो चलिए पहले रिएक्शन लिख लो एज इट इज जैसा दिया है। MnO4 minus plus Br minus gives out Mn
प्लस 30 सर 13 ना सर 30 ये क्रोमियम ऑक्साइड कहाँ का आ गया सर वो बी आ होगा बी यार है बी जाएगा कैसे बुक लिया है? अरे वो नहीं वो जरा दूसरा था वो बी से अच्छा तो भाई भी है। चलो सबसे पहला काम क्या करना होता है बोलो असाइन द ऑक्सीडेशन नंबर पहला दो लाइन एक लोग फॉलोइंग स्टेप्स इन्वॉल्व राइट टू बैलेंस द रिएक्शन अब स्टेप्स का हमें सबसे पहला क्या करना होता है असाइन स्टेप 1 assign oxidation number of each element in both the side बराबर चलो MnO4 माइनस में O का ऑक्सीडेशन नंबर बोलो पहले -2 Mn का बताओ Br माइनस में Br का बोलो -1 Mn O2 में O का बोलो -2 Mn का बोलो -2 2 में 2 से मल्टीप्लाई करेंगे Br O3 माइनस में O का बोलो 5 ब्रोमाइड का आपको मालूम है ऑक्सीजन के साथ अटैच हो जाता है तो पॉजिटिव ही आता है अब वो कितना आएगा डिपेंड करता है स्ट्रक्चर पे अब इसके बाद हम क्या करेंगे बोलो यस आइडेंटिफाई करेंगे कि कौन ऑक्सीडेशन है कौन रिडक्शन बोलो कौन सा स्पीशीज जा रहा है ऑक्सीडेशन में कौन रिडक्शन में पूरा दोनों एरो के बताओ यहाँ से लेके वहां तक का बताओ किधर देख रहे हो ब्रोमाइड का ब्रोमाइड से देख लो बोलो क्या ये -1 से +5 है ऑक्सीडेशन नंबरिंग भूल गया तो देखो 0 +1 +2 +3 +4 +5 -1 -2 -3 -4 -5 अब mm का +7 से आ गया स्टेप 1 समझ में आ गया अब हमें स्टेप 2 में क्या करना है कितने नंबर से डिक्रीज हो रहा है कितने नंबर से इंक्रीज हो रहा है ऑक्सीडेशन नंबर ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ Mn मैग्नीज क्या आ रहा है +7 से +4 decreases from +7 to +4 दो स्पीशीज का नाम नहीं लिख रहा चलेगा ना अब यहाँ पे ही लिख लो नेट डिक्रीज हो रहा है ना और नेट डिक्रीजेस ऑक्सीडेशन नंबर +7 से +4 बराबर ना तो 1 2 3 तो नेट डिक्रीजेस ऑक्सीडेशन नंबर कितना है बेटा 3 बराबर अब इसके बाद ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ
bromide increases from -1 -1 to +5 -1 से +5 to 1 2 3 4 5 6 ना भाई -1 से +5 फिर 1 2 3 4 5 6 नेट इसके लिए जब भी क्या करो जैसा भी कर लिया करो कंफ्यूजन आ रहा है पता लगा -1 से 5 में या 5 बता रहे हो जीरो भी तो आएगा तो नेट इंक्रीजेस ऑक्सीडेशन नंबर 6 अब आप क्या करेंगे बेटा इक्वलाइज करेंगे इक्वलाइज करने के लिए इसमें ऊपर वाले में 2 से मल्टीप्लाई करना होगा तो सी हो जाएगा तो अब आता है आपका बेटा ये तो स्टेप 1 और ये था स्टेप 2 तो इक्वलाइज करना होगा तो टू इक्वलाइज नेट increases and decreases oxidation number multiplied by 2 in which species इसमें कम है mn में तो in mn के स्पीसीज में हमें 2 से मल्टीप्लाई करना होगा तो मल्टीप्लाई करके इक्वेशन लिख दो 2MnO4 minus plus Br minus as it is gives out 2MnO2 plus BrO3 minus हो गया क्योंकि हमने Mn का 3 है ना इधर 6 है दोनों इक्वल होना चाहिए तो इसमें 2 से मल्टीप्लाई कर करेंगे तो 3 2 6 हो जाएगा तो जहां जहां भी Mn का स्पीसीज है वहां पे हमें 2 से करना है दोनों जगह लेफ्ट और राइट दोनों से डन अब हमें क्या करना है बेटा नेट ऑक्सीजन बैलेंस करना भी तो नाउ स्टेप 3 टू बैलेंस ऑक्सीजन एटम बोलो काउंट करो पहले ऑक्सीजन लेफ्ट में कितना हुआ लेफ्ट में 2 4 जा 8 हुआ और राइट में क्या हुआ 2 4 प्लस 3 ठीक है ना इधर 4 प्लस 3 7 हो रहा है तो किधर कम है राइट साइड में एक क्वार्टर आएगा टू बैलेंस ऑक्सीजन एटम one H2 in सबको समझ में आ रहा है राइट हैंड साइड तो 2MnO4 minus plus Br minus gives out 2MnO4 4 BrO3 minus plus H2 अब H2 ऐड किया तो हाइड्रोजन भी डिस्टर्ब हो गया हाइड्रोजन बैलेंस करना होगा बैलेंस हाइड्रोजन एटम ऐड अब काउंट करो H कितना इधर एक भी नहीं है इधर ही 2 दिख रहा है तो 2H प्लस किस साइड में यस इन लेफ्ट हैंड साइड तो 2MnO4 minus aqueous plus Br minus aqueous plus 2H plus gives out 2MnO2 plus BrO3
O3 माइनस प्लस, समझा? अगर अपना बेसिक मीडियम नहीं रहता तो यहाँ पे ये बस चार्ज काउंट कर लेते, एटम काउंट कर लेते, सब इक्वल होता है तो लिख देते बैलेंस। बट वो रिएक्शन किस मीडियम में बोल रहा है? बेसिक। तो एक एक्स्ट्रा स्टेप लग गया। तो देखो लास्ट स्टेप में क्या बोल रहा है, हमें क्या ऐड करना है उसमें, देखो OH। कितना? OH प्लस नहीं, OH माइनस। NaOH होता है ना बेस, तो OH माइनस ऐड करना। बट OH माइनस कितना ऐड करना है? जितना H प्लस का नंबर हो, सेम H प्लस के नंबर जैसा हमें OH डालना है। क्यों सेम नंबर लेते हैं? क्योंकि उस H प्लस को हमें निकालना होता है, क्योंकि H प्लस इंडिकेट करता है एसिडिक मीडियम। तो दो नंबर है तो दो OH दोनों साइड में ऐड करना होगा। तो सिंस ऑक्सीजन काउंट कैसे किया? इधर एक 2 नहीं दिखता तो कितना है? इसमें 4 है। नंबर 2 है तो 2 मॉलिक्यूल है ना, एक मॉलिक्यूल में 4 तो 2 में कितना हुआ? 2 4 जा 8। और इधर एक मॉलिक्यूल में 2 है तो 2 2 4, 4 और 3 7। इधर कितना हुआ? 8। तो किधर कम है? राइट साइड में, तो राइट साइड में एक और। अब उसके बाद हमें क्या बैलेंस करना है? हाइड्रोजन। कितना हाइड्रोजन है बेटा इधर राइट में? 2। हाइड्रोजन बैलेंस करने के लिए हमें क्या ऐड करना होता है? H प्लस। किधर H प्लस ऐड करेंगे? लेफ्ट साइड। हो गया? अब अपना चेक करना है बेसिक मीडियम में, यहाँ पे लिखना पड़ता है। अब स्टेप 4 आ गया। Since reaction is in basic medium, बेसिक मीडियम में है। अब बेसिक मीडियम में तो हम क्या करेंगे? सेम नंबर का OH हम क्या करेंगे? दोनों साइड में ऐड करेंगे। Then add 2OH minus ion in both side। दोनों साइड में हम क्या करेंगे बेटा? ऐड करेंगे। सर आपने बेसिक मीडियम मीडियम बेसिक है तो हमें क्या करना है बेटा? 2 OH दोनों साइड में ऐड करना है। तो पहले ऐड करते हैं। 2MnO4 minus plus Br minus plus 2H plus 2OH minus gives out 2MnO2 plus Br O3 minus plus H2। इधर देखो, अब क्या बोलता है कि जब भी आप OH माइनस दोनों साइड में ऐड करते हो तो जिस साइड में H प्लस ऑलरेडी है उधर ये दोनों मिलकर क्या हो जाएंगे? न्यूट्रलाइज हो जाएंगे। H प्लस और OH माइनस मिलकर क्या बनाएगा? वाटर। न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन होगा। कितना वाटर मिलेगा? 2H और 2H तो 2H2H। तो फिर 2MnO4 का स्टेप बढ़ जाता है इसमें। एक बार कंबाइन करते हैं, फिर हमें अगर उधर भी OH H2O है तो बैलेंस भी करना होता है। तो 2MnO4 प्लस Br माइनस प्लस 2H2O gives out। कौन है कंटिन्यू बात कर रहे हैं? बोर्ड पे एक्सप्लेन करो, दैट टाइम में लोग बात करो, दिमाग खराब रहेगा किसी का तो पीटूंगा मैं। अब हमें क्या करना है बेटा? अब देखो कंबाइन कर लिया। अब आपको दिख रहा है कि ये 2H2 इधर है, इधर 1H2 तो सब्सट्रैक्ट हो जाएगा ना। इधर आएगा तो माइनस होगा, तो 2H2 में से एक H2 गया तो कितना बचा इधर? सिंपल सा है ना। अरे 2 इक्वल टू 2 प्लस 4 है, ये दो गया ना। तो अब क्या बचेगा बेटा फिर लास्ट में?
सेम वाटर को सेम इधर लेते आओ, इधर लाओगे तो माइनस में आएगा, माइनस H2O 2 इधर माइनस, एक ही बचा, तो 2MnO4 माइनस प्लस Br माइनस प्लस H2O 2 कैसे? अच्छा तो यही किसने बोल रहा है, MnO2 प्लस Br O3 माइनस डन। अब ये आपका रिएक्शन क्या होना चाहिए, बैलेंस नहीं आया तो समझो कहीं ना कहीं हमने रॉन्ग किया है। इधर रेट क्या लगा, क्या बात कर रहे हैं? बराबर है? अब हमें क्या करना है, आइटम काउंट करना है, सारे आइटम चलो काउंट करते हैं। फिर पहले मैग्नीज दो मैग्नीज, मैग्नीज बैलेंस, ब्रोमाइड 1 बैलेंस, ऑक्सीजन 2 4 जा 8 8 1 9 2 2 जा 4 4 3 7 2 ऑक्सीजन बैलेंस, हाइड्रोजन 2 2 एक कहाँ चलो अब चार्ज आप चार्ज काउंट करो, लेफ्ट साइड का कितना है, ये उधर लेफ्ट में कितना चार्ज है, काउंट करो। सब काउंट कर लो, फिर मैं पूछ रहा हूँ, सब लोग कर लो अपने हिसाब से। क्यों यार, अबे तुझे आएगा ना इसलिए पूछ रहा हूँ, चल बता। इधर तुझे क्या कुछ चार्ज दिख रहा है ये वाले में, क्या दिख रहा है, एक निगेटिव दिख रहा है, और इसके सामने 2 लिखा है ना, कितना हो गया -2, इधर कितना दिख रहा है -1, -2 और -1 कितना होगा -3। चल इधर का काउंट कर, 2 कहां से, इधर कुछ भी नहीं दिख रहा है मुझे चार्ज, इधर कितना दिख रहा है चार्ज 3, क्यों, इसके सामने कुछ नहीं लिखा है तो एक ही माना जाएगा, तो ये -1 हुआ, इधर कितना है हाँ -2, ये -1 और -2 कितना हो गया, हो गया ना दोनों साइड में इक्वल। सबको समझा, क्या लिखोगे नीचे, the number of atoms of each element and charge are equal in both the sides, the reaction is balanced। तो एसिडिक बेसिक में दोनों में डिफरेंस समझा, एसिडिक में अपना यहाँ तक ही काम खत्म हो जाता, बट बेसिक में स्टेप बढ़ गया, OH दोनों साइड पे डालो, फिर वाटर ऐड हो, कंबाइन होके बनेगा, फिर चेक करो दोनों साइड पे वाटर है तो बैलेंस करना पड़ेगा। चलो कंप्लीट करो, बहुत इजी है।
चार 10 मिनट पहले अभी क्या टॉपिक बचा इसमें क्या बच रहा है अभी नेक्स्ट टॉपिक redox reaction and electrode potential ये क्वेश्चन को कर लो तो चलो पेज नंबर 92 जरा कर दो लास्ट का कंप्लीट हाँ चलो कर लो क्वेश्चन नंबर 5 बोल रहे हैं कंप्लीट कर लेते हैं कर लो भाई कंपाउंड दिया हुआ है ऑक्सीडेशन नंबर निकालना उसके बाद स्टॉक नोटेशन मालूम है क्या होता है FeCl3 है अब इसमें Fe का ऑक्सीडेशन नंबर क्या बताओ +3 तो जब इसको अनदर तरीके से लिखते हैं Fe उसका ऑक्सीडेशन नंबर रोमन नंबर में लिख देते हैं स्टॉक नोटेशन ऑक्सीडेशन नंबर कोई किसमें लिखने का रोमन नंबर देखो दिया हुआ कहीं देखो किसी पेज पे स्टॉक नोटेशन हाँ पेज नंबर 84 में देखो 84 इधर छूट गया अपना स्टॉक नोटेशन ये हम डायरेक्ट ऑक्सीडेशन डेफिनेशन कर रहे थे ना तब तक क्या आ गया चलो एडिंग डालो लिख लो इसको स्टॉक नोटेशन स्टॉक नोटेशन तो लिखिए ऑक्सीडेशन नंबर oxidation number represent the oxidation state of an atom. Oxidation number represent the oxidation state of an atom is also denoted by Roman numeral. Is also denoted by Roman numeral. Numeral मालूम है ना क्या होता है? जैसे 3 किलोग्राम लिखा है तो 3 आपका numeral हुआ. Then Roman numeral in parenthesis. Parenthesis मतलब क्या होता है? In parenthesis. After the chemical symbol of
after the chemical symbol of the concerned element in the molecular formula. This representation is called as stock notation. स्टॉक नोटेशन टेक्स्ट बुक है सबके पास? पेज नंबर 84 ओपन करो। देखो एग्जांपल कुछ लिखा है ना, AuCl। अब AU का ऑक्सीडेशन नंबर क्या है बेटा? 1। तो कैसे लिखा है उसने? AU लिखा पहले, AU के बाद ब्रैकेट बनाया और रोमन नंबर 1 लिखा, फिर Cl। सेकेंड एग्जांपल देखो, AuCl3। AuCl3 में AU का ऑक्सीडेशन नंबर क्या होगा? +3। कैसे लिखा है उसने? AU ब्रैकेट में 3 Cl3। तो आपको नंबर याद हो जाएगा इससे कि ऑक्सीडेशन नंबर क्या है। तीसरा क्या है? SnCl4, वो +4 ऑक्सीडेशन नंबर है। तो SnCl4 में Sn का ऑक्सीडेशन नंबर क्या हुआ? +4। तो लिखते वक्त कैसे लिखेंगे बेटा स्टॉक नोटेशन में? Sn ब्रैकेट में 4 और फिर पैरेंथेसिस में क्या लिखेंगे? 4 रोमन नंबर में। फिर MnO2 में Mn का ऑक्सीडेशन नंबर +4। कैसे लिखा बेटा? Mn4 फिर O2। लिख लो एग्जांपल जो बुक में है। As it is 84 पेज नंबर। हाँ अगर हो जाए तो फिर पेज नंबर 92 पे क्वेश्चन नंबर 5 इसके बेस पे सॉल्व करो। दो मिनट लगेगा उसके नंबर में। देखा जो क्वेश्चन नंबर 5 चलो क्वेश्चन नंबर 5 सॉल्व करो, पेज नंबर 92। हो गया सब?
चलो बाकी कर लो।